भाई बहनों के पर्व रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी हुई जो कथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। कहते हैं कि महाभारत युद्ध से पहले द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ तो सिर्फ श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की। ऐसा भगवान ने इसलिए किया था क्योंकि वह द्रौपदी की रक्षा के लिए वचनबद्ध थे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करवाया। महाराज युधिष्ठिर ने इस यज्ञ में पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं को आमंत्रित किया था। इस मौके पर श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किया गया था। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र था। श्री कृष्ण वचन से बंधे थे, इसलिए वे शिशुपाल की गलतियों को सहन करते रहे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द भगवान श्री कृष्ण को कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई। भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांधा, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह भी मुसीबत में उसकी सहायता करेंगे। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के पर्व को मनाने की परंपरा आरंभ हुई। इसके बाद द्रौपदी का चीरहरण जब हुआ, जिसकी शुरुआत जुए के खेल से हुई, दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों को बुलाया था। यहाँ शकुनी उनके साथ छल करते हुए द्यूत खेलने लगा। जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तो शकुनी ने द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा। कुटिल शकुनी ने द्रौपदी को भी दांव में जीत लिया। द्रौपदी को दांव में हारने पर दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में घसीट लाता है। द्रौपदी का भरे दरबार में भयंकर अपमान किया जाता है। द्रौपदी का जिस समय अपमान हो रहा था तब उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर सभी वहां बैठे थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इन लोगों के मौन रहने के बाद दुर्योधन ने द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया। तब द्रौपदी ने रोते हुए अपनी आंखों को बंद किया और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल वध के दौरान द्रौपदी को दिया हुआ वचन याद आता है और वे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाने के लिए लीला रचते हैं और ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे द्रौपदी की साड़ी लगातार बढ़ने लगती है और दुशासन साड़ी खींचते खींचते बेहोश हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और अपना वचन पूरा किया।